नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा चिंता लोगों के इलाज की है। कोरोना के विकराल रूप से जूझ रही अमेरिका ने महासंकट के बीच भारत से मदद मांगी, तो वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल भी किया। ट्रंप ने भारत से कोरोना के मरीज के इलाज में इस्तेमाल हो रही मलेरिया रोधी दवाई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के निर्यात पर लगी रोक को हटाने की मांग की। ट्रंप ने संकेत दिया कि अगर भारत हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाकर अमेरिका को इस दवा की आपूर्ति नहीं करता है तो इसका जवाब दे सकते हैं। फिलहाल भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सहित 14 दवाइयों से निर्यात की रोक को हटा दिया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हमारी प्राथमिकता ये है कि जरूरत की दवाइयों का देश में भरपूर स्टॉक हो ताकि अपने लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसी के चलते कई दवाइयों पर कुछ समय के लिए निर्यात पर रोक लगाई थी, लेकिन लगातार नए हालात को देखते हुए सरकार ने कुछ दवाओं पर लगी निर्यात की रोक को हटा दिया है। अमेरिका में कोरोना वायरस को लेकर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इटली और स्पेन के बाद अमेरिका में मौतों का आंकड़ा 10,000 से ज्यादा हो गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित न्यूयॉर्क स्टेट में 5,000 मौतें हुई है। इनमें आधा से ज्यादा केवल न्यूयॉर्क सिटी में ही है। ऐसे में ट्रंप का विचलित होना स्वाभाविक है, लेकिन भारत के लिए धमकी भरा रवैया दोनों देशों की दोस्ती पर सवाल खड़े करता है। कोरोना वायरस की रोकथाम लेकर भारत ने बड़ी पहल की है। सरकार ने मंगलवार को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और पैरासीटामोल दवाओं के निर्यात पर से आंशिक प्रतिबंध हटा दिया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह फैसला मानवीय आधार पर लिया गया है। ये दवाएं उन पड़ोसी देशों को भेजी जाएंगी जो भारत से मदद की आस रखते हैं। इसके साथ ही कोरोना से बुरी तरह प्रभावित कुछ देशों को भी दवाएं भेजी जाएंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने हालांकि ये भी कहा कि घरेलू जरूरतें पूरी होने के बाद स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर ही इन दवाओं को एक्सपोर्ट किया जाएगा। वैज्ञानिकों ने मलेरिया निरोधक दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को कोरोना से लड़ने में कारगर बताया है। 2 दिन पहले शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से मलेरिया निरोधक दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की खेप भेजने की गुहार लगाई थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने तेवर सख्त करते हुए भारत को धमकी भी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर भारत हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के निर्यात पर लगा बैन नहीं हटाता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि भारत ने अमेरिका के दवा के ऑर्डर को रोककर क्यों रखा है। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि मैंने अभी मोदी के फैसले के बारे में नहीं सुना। मैं जानता हूं कि उन्होंने दूसरे देशों में दवा के निर्यात को रोक रखा है। मेरी हाल ही में उनसे अच्छी बात हुई थी। भारत के अमेरिका के साथ रिश्ते काफी बेहतर है। अब यह देखना होगा कि वे हमें दवा भेजने की अनुमति देते हैं या नहीं। इसके साथ ही ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में कहा कि मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भेजने को मंजूरी ही ना दे। भारत और अमेरिका के बीच अच्छे व्यापारिक संबंध हैं। इस स्थिति से इन पर प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव की ओर से बयान जारी किया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारी प्राथमिकता यह है कि जरूरत की दवाइयों का देश में भरपूर स्टॉक हो ताकि अपने लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसी के चलते कई दवाइयों पर कुछ समय के लिए निर्यात पर रोक लगाई थी, लेकिन लगातार नए हालात को देखते हुए सरकार ने 14 दवाइयों से निर्यात की रोक हटा दी है। दुनिया की ओर से लगातार की जा रही अपील पर विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस महासंकट के समय में हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया एक साथ होकर लड़ेगी। हमने भी लगातार इस ओर कदम बढ़ाए हैं, जिसका उदाहरण यह है कि कई देशों से हमने विभिन्न देशों के नागरिकों को बचाया है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि भारत को पैरासीटामोल और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का ध्यान इसलिए भी रखना है क्योंकि कुछ पड़ोसी देश पूरी तरह से हम पर निर्भर हैं। ऐसे में उन्हें इन दवाइयों की इजाजत दी गई है। इसके साथ ही जरूरत की दवाइयों की सप्लाई उन देशों को जरूर की जाएगी जहां कोरोना वायरस की वजह से हालात ज्यादा खराब है। ऐसे में इस स्थिति को किसी भी तरह से राजनीतिक रूप न दें। देखा जाए तो अभी फरवरी की ही बात तो थी कि जब आधिकारिक दौरे पर भारत पहुंचे ट्रंप का सरकार ने दिल खोलकर स्वागत किया था और उनके लिए रेड कारपेट भिजवा दी थी। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप का आयोजन विशेष रूप से ट्रंप के लिए किया गया था। इसके बावजूद ट्रंप का इस तरह का रवैया भारत और अमेरिका की दोस्ती को लेकर कई सवाल खड़े करता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस मसले पर ट्वीट किया है और कहा है कि भारत को हर किसी की मदद करनी चाहिए, लेकिन पहले भारतीयों का ख्याल रखा जाना चाहिए। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, मित्रों में प्रतिशोध की भावना, भारत को सभी देशों की सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जान बचाने की सभी दवाइयों और उपकरण अपने देश के कोने कोने तक पहुंचना अनिवार्य है। गौरतलब है कि इटली और स्पेन के बाद अमेरिका में मौतों का आंकड़ा 10,000 से ज्यादा हो गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित न्यूयॉर्क स्टेट में 5,000 मौतें हुई है। इनमें आधा से ज्यादा केवल न्यूयॉर्क सिटी में है।
वहीं राज्य में 1,20,000 से ज्यादा संक्रमित हैं और 16,000 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही पूरी दुनिया इस वक्त सबसे ज्यादा चिंता में है और चिंता इस बात की है कि आखिर लोगों की जान कैसे बचाई जाए। और यही वजह है कि अमेरिका भी इस संकट से जूझ रहा है और यही वजह है कि अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। इस बातचीत में ये कहा गया कि हाइड्रोक्लोरोक्विन जो एक दवाई है, उस दवाई को अमेरिका में भी भेजा जाए ताकि यहाँ पर भी लोगों को ठीक होने के लिए उनकी जो मदद है वो की जा सके। लेकिन जब इस बात की मंजूरी मिली तो उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकी देने के अंदाज में नजर आए और उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं भेजते, भारत अगर ये दवाई नहीं देता तो वो इसका करारा जवाब देते। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर ट्रंप ने ये धमकी दी तो दी क्यों? एक तरफ दोस्ती की गाथा लिखी जाती है, दूसरी तरफ धमकी भरा अंदाज, आखिर क्यों? इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ अशोक सज्जनहार जी हैं जो कि पूर्व राजनयिक हैं। बहुत स्वागत है आपका अशोक जी। डॉक्टर अंशुमान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कैंसर विशेषज्ञ हैं। अंशुमान जी आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ अजय कौल जी जुड़े हैं जो कि एपीएन के एडिटर हैं। अजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा अशोक जी आपसे ही है, क्योंकि जिस तरह से भारत और अमेरिका के रिश्तों को हम समझते हैं, हाल ही में आपने देखा कि ट्रंप का भारत का दौरा रहा और उसके बाद जिस तरह से कोरोना ने लगातार अपने पांव पसारे, न सिर्फ अमेरिका, चीन, इटली, स्पेन, बाकी तमाम पूरे विश्व को उसने अपनी चपेट में ले रखा है। ऐसे में एक तरफ दवाई के लिए बातचीत करना, भारत से कहना, भारत के प्रधानमंत्री से कहना कि इस पर लगे निर्यात की रोक को हटाया जाए, और दूसरी तरफ धमकी देना, किस तरह से देखते हैं आप इसे? अमेरिका के संबंध बड़े अच्छे हैं, बड़े सुदृढ़ हैं। आपने स्वयं अपनी रिपोर्ट में बताया, जो अभी फरवरी में राष्ट्रपति ट्रंप यहाँ पर आए थे, बड़ा अच्छा उनका स्वागत हुआ, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। हमारे जो रिश्ते हैं पिछले कुछ सालों में बहुत ही प्रगाढ़ हुए हैं, बहुत ही आगे बढ़े हैं। तो पहले तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा है, ये जो कोरोना महामारी है, इससे पूरी दुनिया त्रस्त है। अमेरिका आपने स्वयं बताया है, न्यूयॉर्क में वगैरह कितने वहां पर 10,000 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है, वो जूझ रहा है। भारत भी अपने तरीके से इसके साथ जूझ रहा है, पूरी दुनिया जूझ रही है। दोनों देशों के जो नेता हैं, राष्ट्रपति ट्रंप ने और प्रधानमंत्री मोदी ने 4 तारीख को इसके बारे में बात किया और उन्होंने ये दोनों ने निर्णय लिया। दोनों ने ये अपने बातचीत के बाद ये कहा, जो भारत और अमेरिका का जो पूरा जो इनके संबंध है, इनकी जो मित्रता है, इनकी जो दोस्ती है, इसका जो पूरा लबोलबाब है, इसको दोनों साथ मिलकर कोरोना महामारी से इससे जूझेंगे, इससे लड़ने का दोनों मिलकर प्रयास करेंगे। तो ये बात समझने की है। देखिए, जो राष्ट्रपति ट्रंप का एक अभी जो कोई वक्तव्य आया है, उसमें अगर आप देखें तो मेरे विचार से 95% जो उन्होंने कहा है, उन्होंने ये कहा है, जो मेरी बातचीत हुई प्रधानमंत्री मोदी से, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। मैंने उनको एक रिक्वेस्ट दी है, जो ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, ये हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, उसको आप कृपया भेज दीजिएगा। और उन्होंने आश्वासन दिया है जो उसको वो बिल्कुल उसके ऊपर नजर रखेंगे और उसके बारे में जवाब देंगे। मुझे पूरा यकीन है जो हमको वो मिल जाएगी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। परंतु अगर नहीं आती है तो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट में है, देखिए हर एक जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें ये लिखा जाता है, जो आप इसको पूरा करेंगे, अगर नहीं पूरा करेंगे तो उसका क्या आपको खामियाजा भरना पड़ेगा, तो उसका रिटेलिएशन होगा। मेरे विचार से उसको इतना ज्यादा बड़ा बनाकर नहीं देखना चाहिए। जो बातचीत हुई, जो हमारे संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, बहुत ही सौहार्दपूर्ण है, बहुत ही बिल्कुल अशोक जी, सौहार्दपूर्ण रिश्ते हैं और उन रिश्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश दोनों देशों की तरफ से होनी चाहिए। भारत की तरफ से कोशिश की भी जा रही है, जैसे कि आपने देखा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान ये कह दिया, प्रेस को संबोधित करते हुए ये कह दिया कि अगर भारत इस दवाई को नहीं देता तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। एक तरफ आप दोस्ती की गाथा लिखते हैं, भारत में आते हैं और जिस तरह से आपका स्वागत होता है, आप गदगद हो जाते हैं, और दूसरी तरफ आप इस तरह का जवाब देते हैं। क्या इस तरह की एक्सपेक्टेशंस की जानी चाहिए ट्रंप से?
हाँ नहीं, देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और मैं आपसे इससे सहमत हूँ जो उनका नहीं कहना चाहिए। परंतु अब देखिए राष्ट्रपति ट्रंप को हम पिछले 3-3.5 साल से जानते हैं, 2017 की शुरुआत में, और जैसा उनकी भाषा रही है, जबान रही है अपने अच्छे अच्छे मित्रों के लिए, अच्छे अच्छे दोस्तों के लिए, तो वो कई बारी बिल्कुल ही ऐसी बात कहते हैं जिसका कि उनको नहीं कहना चाहिए। भारत के साथ जो भी है उन्होंने कभी इतना ज्यादा वो नहीं किया। आपने जो कहा, जो उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा जो उसका करारा जवाब दिया जाएगा, देखिए ऐसी उन्होंने कोई आप अगर अंग्रेजी में देखिए उन्होंने कहा देयर विल बी रिटेलिएशन। उन्होंने बहुत ही सहज अंदाज में कहा जो अगर भारत नहीं देता है, और उसके पहले उन्होंने बहुत देर तक ये बताया जो मुझे पूरी उम्मीद है, मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ जो भारत इसको जरूर हमारी जो रिक्वेस्ट है उसके ऊपर मानेगा, अगर नहीं करता है तो इसका रिटेलिएशन होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है जो उन्होंने कहा करारा जवाब दिया जाएगा और इसको हम बहुत ही वो लेंगे। एक बार उन्होंने ये भी कहा जो अगर भारत नहीं देता है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, और फिर अंत में उन्होंने एक ही शब्द दिया। तो मेरे विचार से इस एक शब्द को इतना ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। और देखिए भारत ने भी उसी को मद्देनजर रखते हुए पिछले 2-3 दिन में ये कहा था जो हमारा जो प्रोडक्शन है उसको हम रैंप अप कर रहे हैं। देखिए आपको ये भी समझना है, दुनिया में जितना भी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन बनता है उसका 70% भारत में बनता है। तो इसीलिए भारत अपने लोगों की तो जो भी है रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले तो वही आता है कि जो हमारे लोगों को जरूरत है उसकी हम पूर्ति करेंगे, और उसके बाद जो भी है हम बाहर भेजेंगे, पर उन देशों को प्राथमिकता देंगे जो कि ये कोविड-19 से, चाइनीज कोरोना वायरस से जो कि ज्यादा इससे ग्रस्त है, जिसको ज्यादा जिनको जरूरत है। और अमेरिका आपने स्वयं अपनी रिपोर्ट में बताया है सबसे ऊपर दर्जे पर आता है, क्योंकि वहां पर सभी से ज्यादा, दुनिया में सभी से ज्यादा केसेस आ गए हैं, सभी से ज्यादा वहां पर लोगों की मौत है। सज्जनहार जी, मैं अजय बोल रहा हूँ जी। जैसे आपने बोला कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिटेलिएशन की बात की, तो अभी 1 महीने पहले ही प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ पे अपने मोदी जी को फ्रेंड बोल के गए हैं, या बार बार बोलते रहे कि ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई ग्रेट फ्रेंड, एंड देन यू आर पब्लिकली ऐसे आप भाषा मतलब कर रहे हैं कि रिटेलिएशन विल बी देयर एंड ऑल दैट। बट मे बी आई मीन इन डिप्लोमेसी यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस, कि डिप्लोमेसी में रादर ऑफ दैट ही कुड हैव सेड वी विल परसुएड इंडिया और समथिंग लाइक दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड रिटेलिएशन। वो मैं तो वो एक सोबर वर्ड हो सकता है। आपसे सहमत हूँ, 100% आपसे सहमत हूँ, पर ये भी ध्यान रखना चाहिए दैट मिस्टर ट्रम्प इज नॉट ए डिप्लोमैट। उनको तो गवर्नेंस का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तजुर्बा ही नहीं है। ही इज बीन अ बिजनेसमैन। वो तो अपने जो टीवी शो होस्ट करते हैं, यू आर फायर्ड वगैरह वगैरह, इस प्रकार के शो में उनको ज्यादा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। तो उस हिसाब से, और आप देखिए कोई भी दुनिया का कोई भी लीडर हो, चाहे कनाडा का प्रधानमंत्री हो, चाहे अमेरिका, चाहे यूके के प्रधानमंत्री हो, या फिर जर्मनी की चांसलर हो, फ्रांस के प्रेसिडेंट हो, जापान के प्रधानमंत्री हो, सबकी जरूरत उन्होंने ऐसी नागवार बातें कही हैं। भारत की जरूरत उन्होंने अभी ऐसा कुछ नहीं कहा है, और देशों के साथ उनके कैसे भी रिश्ते रहे हों, परंतु पिछले 3-3.5 साल में जो भारत के साथ अमेरिका और हमारा संबंध है वो ऊपर की तरफ है। तो मैं तो ये आपको कहूंगा और आपके सुनने वालों को, देखने वालों को विनम्रता से यही कहूंगा कि एक शब्द रिटेलिएशन पर इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाए, और जो उन्होंने 95% बोला है, जो मेरी बड़ी अच्छी बात हुई, मेरे अच्छे दोस्त हैं, हम बहुत अच्छी तरीके से सहयोग कर रहे हैं और करते रहेंगे, ज्यादा ध्यान इस पर देना चाहिए। और क्योंकि अब भारत कह रहा है जो हमने अपना प्रोडक्शन रैंप अप कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, और जिन देशों को जरूरत है इसकी बहुत अत्याधिक जरूरत है, उनकी हम नीड्स और रिक्वायरमेंट को हम मीट करेंगे, तो हमको इसको आगे चलना चाहिए और ये देखना चाहिए कहाँ कहाँ और हम एक दूसरे के साथ सहयोग को बढ़ा सकते हैं। ये सज्जनहार जी, मैंने एक्चुअली इसका जो बाइट है मैंने पूरा सुन लिया। एक्चुअली जो पूरा बाइट नहीं दिखाया, उससे जो ओपनिंग रिमार्क्स है बिफोर ही सेज कि मैं आई टॉक टू हिम, उससे पहले उन्होंने कहा कि दे हैव बीन टेकिंग अस फॉर एट दिस
टेकिंग एडवांटेज ऑफ अस और समथिंग ऑन ट्रेन मैटर्स, वो एक पार्ट जो मिसिंग है इसमें. सो जो द एसेंस ऑफ द कमेंट इज नॉट, आई मीन लाइक फ्रेंडली. आई मीन एक तरफ आप मतलब अगर आप बोल रहे हैं इंडिया इज अ फ्रेंड, मोदी इज अ फ्रेंड, एंड देन यू आर यूजिंग द काइंड ऑफ मे बी द टोन एंड टेनर ऑफ जो स्टेटमेंट है, इट्स लाइक यू आर यूजिंग अगेंस्ट ईरान विच इज यू कंसिडर एन एनिमी. तो उस पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाउ डू यू सी इट? हाँ नहीं, इट इज अनकॉल्ड फॉर, इट इज अनडिजायरेबल, बट देन वी नो दैट प्रेसिडेंट ट्रम्प इज नॉट प्रेसिडेंट ओबामा. ही इज नॉट वो जो उनको डिप्लोमेसी की अंडरस्टैंडिंग है, जो फिनेस है, जो ग्रेस है, वो उनमें उसकी वो समझ थोड़ी कमी है. देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने जब वो राष्ट्रपति बने हैं उससे पहले ना कभी वो सेनेटर रहे हैं, ना कभी कांग्रेसमैन रहे हैं, ना कभी किसी के गवर्नर रहे हैं. वो तो केवल एक बिजनेसमैन है और इसीलिए उनको इन बातों में इतना ज्यादा उसके बारे में कुछ खास मालूम नहीं है. देखिए, मैं आपको 10 ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ पिछले 2 सालों में जब उन्होंने अपने जो अच्छे एलाइज हैं, पार्टनर्स हैं, सहयोगी हैं, उनकी काफी बेइज्जती की है. और जैसे भारत के साथ है, जहां पर आप कह रहे हैं अजय जी, जो ये इट इज बीन टेकिंग अस फॉर अ राइड, वो ये पहली मर्तबा नहीं कह रहे हैं, वो हमेशा से कहते रहे हैं शुरुआत से. जी और मैं आप इसी जी. तो ये मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग अगेन दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये ट्रम्प साहब एक तरफ कहते हैं आप फ्रेंड हैं, दूसरी तरफ अगर आप देखो 5-6 महीने पहले बिफोर ही केम टू इंडिया, he threatened India against having getting procuring that S-400 missile system from Russia. तो कभी आप मतलब इंडिया को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, कभी आप फ्रेंड बोलते हो. सो ये इतना फ्लिप फ्लॉप्स, एंड इंडिया ने, आई मीन हाउ मच कैन वी ट्रस्ट सच अ पर्सन? नहीं, देखिए, ट्रस्ट तो हमको विदेश नीति में, डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में ट्रस्ट की एक जगह होती है. जो सबसे अहम होता है वो है आपका नेशनल इंटरेस्ट. उसको आप देखेंगे जो कैसे चलना है. आपने अभी बताया है इसके बारे में भी, ये S-400 के बारे में उन्होंने हमारे ऊपर दबाव डालने का प्रयास किया, परंतु हमने उनको मना कर दिया. हमने कहा नहीं, हमको ये लेना है, हम वो करेंगे. तो देखिए, जहां तक हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट का है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, जो कितनी तेजी से, कितने जोर से हम उस पर बने रहते हैं, हम उस पर अड़े रहते हैं. और क्योंकि हमारे जो संबंध है अमेरिका के साथ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है. हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है. $150 बिलियन गुड्स और सर्विस भी लिखा जाए. और जहां हम देखते हैं कि चीन इतना अग्रेसिव हो रहा है हमारे क्षेत्र में, तो हमारे जो संबंध है अमेरिका के साथ, उनको अच्छा करना, अच्छा रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है. और मैं ये कहूंगा, भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने इसको अच्छी तरह समझा है, इसीलिए अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे होते जा रहे हैं. ये नहीं कि वो उसके साथ कम हुए हैं, यूरोप के साथ कम हुए हैं, उनके साथ भी अच्छे बनाकर रखना है. परंतु अमेरिका हमारे लिए, मैं कहूंगा, सबसे महत्वपूर्ण सामरिक हमारा सहयोगी है. तो उसके साथ अच्छे संबंध बनाने हैं, आगे लेकर जाने हैं. और अमेरिका को भी यही सोचना चाहिए, जो भारत उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोगी है, और उसके साथ अच्छे संबंध बनाकर ही रखने चाहिए. नहीं, अमेरिका के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए, वो तो आप, मैं मानता हूँ, एग्री करता हूँ. बट जो हमारे पीएम मोदी साहब, ही वेंट आउट ऑफ द वे, इवन हाउडी मोदी में, ही वेंट ऑफ वे एंड ही सपोर्टेड हिम, विच एक्चुअली अपसेट डेमोक्रेट्स. दे वर अनहैप्पी दैट ही इज काइंड ऑफ एड्रेसिंग हिज इलेक्शन रैली. तो when you say having a relationship with a country and developing a relationship with a particular person, so उस पर थोड़ा डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए? तो बिल्कुल होना चाहिए, परंतु हम जब बुलाते हैं किसी भी, चाहे ओबामा को बुलाया था 2015 में, या अभी 2020 में राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं, they come as the president of the United States of America, not as Mr. Trump and not as Mr. Obama. अगर मिस्टर ओबामा आते तो फिर आप जानते हैं, और ओबामा और ट्रंप के बीच में ताल्लुकात कैसे तलखियत से भरे हुए. नहीं, मेरा पॉइंट, आई थिंक आई एम नॉट, मे बी आई मिस द पॉइंट. दैट माय पॉइंट वाज एक्चुअली इन आस्किंग
हाउडी मोदी में प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड दैट वी वांट ट्रम्प टू विन अगेन. आई मीन इट वाज लाइक एड्रेसिंग हिज इलेक्शन रैली. मेरा अपना जो उसके ऊपर पर्सपेक्टिव है थोड़ा डिफरेंट है. जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था वहां पर, जो जब 2016 में राष्ट्रपति ट्रंप एट दैट टाइम वाज कैंडिडेट ट्रंप और वो अपना प्रचार कर रहे थे, तो तब उन्होंने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार. उन्होंने नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट हाउडी मोदी अभी जो लास्ट ईयर हुआ था. आप अजय जी मेरी बात तो सुनिए और सुनने का थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा. मैं यही कह रहा हूँ, जो जब प्रधानमंत्री मोदी हाउडी मोदी ने सितंबर 22 को टेक्सास में ह्यूस्टन में वो मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने कहा 2016 में राष्ट्रपति ट्रंप जब कैंडिडेट ट्रंप जी आई रिमेम्बर तब उन्होंने इस शब्दों का, इस फ्रेज का प्रयोग किया था. तो इसीलिए मैं ये नहीं समझता जो प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप का अभी जो इलेक्शन आ रहा है, चुनाव आ रहा है, उसमें वो उसको सपोर्ट कर रहे थे. नहीं, वो केवल यही बता रहे थे जो सबसे हमारे रिश्ते अच्छे हैं, राष्ट्रपति ट्रंप से और भारत के संबंध अच्छे हैं और इसको हम आगे ले जा रहे हैं. हाँ देखिए, हाउडी मोदी में मैं ये कहूंगा, जो ये नहीं जो प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ एहसान किया उस रैली में, राष्ट्रपति ट्रंप ने ये एक बहुत ही मेजर स्टेप लिया. वो कभी किसी और लीडर की ऐसे पब्लिक रैली में वो नहीं गए हैं और उन्होंने संबोधित नहीं किया है, पर यहाँ पर वो आए. आई थिंक दैट वाज उन्होंने ही वेंट आउट ऑफ हिज वे टू शो हिज the strength of India-US relationship and the importance of Indian diaspora in the United States. चलिए, इस बीच हमारे साथ विष्णु प्रकाश जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक है. विष्णु जी, बहुत स्वागत है आपका. और डॉक्टर अंशुमान कुमार भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं. पहले रुक करते हैं विष्णु जी का. विष्णु जी, सवाल इस बात को लेकर है, जिस तरह से एक तरफ अमेरिका ये कहता है कि जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन जो एक दवाई है वो अमेरिका को भी दी जाए, उसकी जो निर्यात पर रोक लगी है उस रोक को हटाया जाए. दूसरी तरफ, एक तरफ आप रिक्वेस्ट करते हैं, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि अगर हमें ये दवाई नहीं दी गई तो भारत इसका करारा जवाब भुगतने के लिए तैयार हो जाए, इसका करारा जवाब दिया जाता. किस तरह से आप देखते हैं? हम तो अमेरिका के साथ जो रिश्ते हैं उसको आगे बढ़ाने की सोचते हैं, भारत आगे बढ़ाने की सोचता है, लेकिन ये अमेरिका की तरफ से किस तरह का जवाब दिया जाता है? राष्ट्रपति ट्रंप बड़े अद्भुत राष्ट्रपति हैं, बड़े अद्भुत इंसान हैं जी. उनका जो तरीका है बात करने का, हाँ. वो बड़ा अद्भुत है. मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ. और उसपे हम इतना विश्लेषण करें या उसपे हम बुरा माने, ऐसा कुछ है नहीं. बिकॉज हर एक देश के साथ और उनका यही रवैया है. और शायद ये रवैया और भी बढ़ेगा अब, क्योंकि अब अमेरिका में चुनाव आ रहा है. और चुनाव आ रहा है तो वो कोशिश करेंगे ये दिखाने के लिए कि मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग लीडर हूं, कि जो मैं कहता हूं वो सब मानते हैं. तो ये उनका तरीका है. और इसमें हमको ज्यादा विश्लेषण में नहीं पड़ना चाहिए. मैं पहले भी चर्चा सुन रहा था जिसमें आप लोग पूछ रहे थे, और बिल्कुल ठीक पूछ रहे थे कि हम दोस्ताना है, दोस्त हैं कि क्या है. वो तो दोस्तों से भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं. तो पर अगर आप देखें कि उनका जो, मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूं उनकी स्टेटमेंट, उन्होंने जो कहा था आमतौर पे अच्छा ही कहा था, पर बीच बीच में लगा दिया. वो ये तरीका है उनका. नहीं तो क्या ये मान लेना चाहिए कि उनकी आदतों में शुमार है? क्योंकि इससे पहले भी वो कई इस तरह के बयान दे चुके हैं, चाहे भारत पाकिस्तान के रिश्तों की बात करें या कश्मीर पर मध्यस्थता करने की बात करें, या फिर यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें कहा था मीटिंग के दौरान कि आप आइए कश्मीर पे भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करिए. इस तरह के बयान, क्या नहीं लगता कि एक जो संबंध स्थापित करना चाहता है भारत अमेरिका के साथ, उसमें कहीं ना कहीं दरार डालने की कोशिश करते हैं? क्या दरार पड़ी है? जो संबंध हैं वो तो मजबूत होते जा रहे हैं. क्योंकि ये, जैसे मैं कह रहा हूं कि
मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कि जो डिप्लोमेटिक सभ्यता होती है, प्रोटोकॉल होता है, तरीका होता है, उसके बिल्कुल खिलाफ है। पर ये इनका प्रवृत्ति ऐसी है, ये इंसान ही ऐसे हैं। तो अब उन्होंने सब कुछ कहा, मैं मानता हूं, उससे ज्यादा कहा ये भी मानता हूं, पर भारत और अमेरिका के संबंध देखिए कि ट्रंप के प्रशासन में कैसे बढ़ रहे हैं, 2000 से बढ़ रहे हैं। जो भी राष्ट्रपति आते हैं उनके सामने के प्रशासन में बढ़ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री आते हैं उनके प्रशासन। तो अब हम इनका कुछ कर नहीं सकते। अब अगर तो याद हो कि सबसे पहले इनको मिलने के लिए तो आबे आए थे, जबकि जहां तक मुझे याद है फरवरी 2017 में, तो उनके साथ दोस्ती दिखाने के चक्कर में हाथ ऐसा क्रश कर दिया था उन्होंने कि शिंजो आबे साहब को तो बड़ी मुश्किल से अपना हाथ छुड़ाना पड़ा। अब क्या हम कहें कि वो उन पर असॉल्ट कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। भारत और चीन, मैं किसी की बराबरी नहीं कर रहा हूँ। तो परसों या 2-3 दिन पहले के बारे में कह रहे थे कि शी जिनपिंग मेरे अच्छे बड़े दोस्त हैं, पर अगर वो नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, हमारे पास भी तो ये जैसे कहते हैं इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, इनका तरीका ही है। जी, चलिए इस पे भी हम बातचीत लगातार जारी रखेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानना कि भारत और अमेरिका के रिश्ते जिस तरह से हैं वो आगे भी किस तरह से बने रहेंगे, और ये जो मसला है वो कितना अहम रखता है। लेकिन इस बीच रुक करते हैं अंशुमान जी का, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अंशुमान जी, माफ कीजिएगा थोड़ी लेट मैं आपके पास आई हूँ, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जिस दवाई का हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आप डॉक्टर है, बेहतर तरीके से जानते हैं कोरोना में ये दवाई कितनी कारगर है। बिल्कुल ठीक है। पहले तो मैं इसी बात से चर्चा शुरू करता हूं कि जिस दवा के लिए इतनी महामारी मची है, बीमारी से ज्यादा दवा की महामारी मच गई, कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कारगर है भी या नहीं। फ्रेंच ने एक स्टडी करी जिसमें देखा कि नेजोफेरेंजियल एरिया में कोरोना वायरस के लोड मतलब होता है कितना वायरस वहां मौजूद है, उसको 25% कम किया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ने। जी जी। लेकिन इसका वायरस को किल करने पे, वायरस को मारने पे कोई रोल नहीं देखा गया। उसका 2 और स्टडी अभी आई है पिछले 10-15 दिन के अंदर, जिसमें देखा गया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से कोरोना का इलाज संभव नहीं है, क्योंकि एक स्पेकुलेटिव थ्योरी, प्रिजम्पटिव थ्योरी हम लोग बोलते हैं मेडिकल में, उससे देखा गया अगर वायरस लोड कम हो सकता है तो हो सकता है आने वाले समय में ये रिसर्च निकल के आया जाए कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से कोरोना का इलाज हो जाएगा। चलिए ये बात समझ में आती है। वो बात खड़ी होती है कि इंडिया क्यों? इंडिया मलेरिया एंडेमिक एरिया है और सबसे ज्यादा मलेरिया की दवाइयां हम इंडिया में ही बनाते हैं। जैसे पहले कालाजार हुआ करता था, अभी मलेरिया आज भी एंडेमिक है हमारे यहाँ। तो इनसे आयात निर्यात की बात हुई। अब देखिए कहाँ 2 मसलों को समझिए इसमें क्या होगा। पहले तो हो गया कि अभी थ्योरी नहीं है कि क्लोरोक्विन से इलाज होगा कि नहीं होगा, लेकिन लड़ाई चालू हो गई। इसमें समझिए कहाँ कहानी। एक तो पहले हिंदुस्तान में जो विपक्ष में राजनीतिक लोग बैठे हैं उनको एक मुद्दा मिल जाएगा बहुत बड़ा, तो अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट और मंत्रालय सब डिसाइड करता है कि दवा देनी है तो ये मुद्दा इनको मिलेगा। यूएस का समझिए क्या है, ट्रंप की पर्सनैलिटी को असेस करें तो 2 चीजें आपको निकल के आएंगी। एक ऑटोक्रेटिक मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा आएगा चीफ पॉपुलर थियरी, जिसको हिंदुस्तान की लैंग्वेज में अगर समझे चीफ पॉपुलर थियरी को, तो ये कहता है कि देखा मैंने हड़का दिया, क्योंकि अमेरिका फेल हो गया है और इंडिया की सफलता को देख रहा है कि जिस तरह से लॉकडाउन करने के कारण केसेस कम हुए हैं हमारे यहाँ, और जिस तरह से पब्लिक सपोर्ट भी काफी कर रहे हैं लोग लॉकडाउन को एक्सक्यूज करने में, हमारे यहाँ केसेस भी नंबर कम बढ़ रहे हैं। अमेरिका के डॉक्टर की टीम इनको बहुत पहले से अमेरिकन प्रेसिडेंट को कह रहे थे कि आप लॉकडाउन कीजिए, हमें कंट्रोल करना जरूरी, उसमें फेल हो गए। आज वो कंज्यूमेबल मास्क पीपी को कह रहे हैं स्टरलाइज करके इस्तेमाल करो। मेरी रोज वहां के अमेरिकन डॉक्टरों से बात हो रही है। तो जहां जहां फेल हो रहे हैं डॉक्टर और सारे वहां जो सेनेटर्स हैं उनका प्रेशर है उनके ऊपर। उस प्रेशर को कम करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए ये दिखाया कि देखो हिंदुस्तान को मैंने हड़का दिया। और जो एग्जैक्ट मैं सुन रहा था कॉल पे आपको कह रहे थे, एग्जैक्ट जो शब्द इस्तेमाल किया है, विल रिटेलिएट, मतलब हम एक तरह से बदला लेंगे इनसे। आप क्या बदला लेंगे? अगर आपसे हमारा कोई ट्रेड समझौता पहले से था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हम सप्लाई करते रहेंगे, हमने बीच में रोक दिया, तब तो बात समझ में आती। हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे मेडिकल एक्सचेंज हम लोग करते हैं, स्किल का भी करते हैं, दवाइयों का करते हैं, कंज्यूमेबल का करते हैं।
लेकिन अभी जिस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि दवा वाकई इतनी कारगर है, उस पर अगर इस तरह का स्टेटमेंट दिया जा रहा है, लेकिन अंशुमन सवाल इस बात को भी लेकर है कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि अमेरिका समेत 30 देश और है जो कि इस दवाई की मांग कर रहे हैं भारत से। तो ऐसे में कैसे माना जाए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये जो दवाई है वो इतनी कारगर नहीं है जितना कि इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, बावजूद इसके 30 देश और मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, एक ही स्टडी आई है, उसके बाद 2 स्टडी भी चल रही है जिसमें देखा गया वायरस लोड कम किया है। लेकिन जब फाइनल रिपोर्ट तभी हम मानते हैं जब रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल हो। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल का मतलब है कि एक ग्रुप ऑफ पेशेंट को क्लोरोक्विन दी गई, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी गई, दूसरे ग्रुप को नहीं दी गई। देखा गया जिसमें दवा दी गई उसमें रिकवरी अच्छी, तब हम मानते हैं कि रिसर्च का रिजल्ट आ गया। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक हम प्रिजम्पटिव थ्योरी पे काम नहीं, क्या ऐसा है, क्या ऐसा हुआ है कि ये दवाई देने के बाद कुछ मरीज ठीक हुए हों? जो भी ठीक हुए मरीज, उससे ज्यादा मरीज ठीक हुए बिना क्लोरोक्विन के दिए हुए, जिनमें कोई दवा नहीं खिलाई गई, सपोर्टिव केयर पे ठीक हुए हैं। तो इसलिए मेडिकल साइंस तब तक एविडेंस नहीं मानता है जब तक 2 आर्म, हम कहते हैं स्टडी के 2 आर्म्स होते हैं। जी जी। एक आर्म में आपने दवा दी, दूसरे में नहीं दी, और रिजल्ट दिखा जिसमें आपने दवा दी उसमें रिकवरी अच्छी हुई, तब हम मानते हैं। तो प्रिजम्पशन थ्योरी पे हिंदुस्तान में भी हम दवा स्टॉक कर रहे हैं, दूसरे कंट्री के लोग मांग रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना कि उनको अगर पीपी किट के लिए मुद्दा बनाते ट्रंप साहब, या मास्क के लिए बनाते जिसको कि उनको ऑटोक्लेव करना पड़ रहा है, स्टरलाइज करना पड़ रहा है, दोबारा इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो बात समझ में आती है। तो ये बात यही है, जैसे कौन साहब कह रहे थे हॉडी मोदी करा लिया, सब करा लिया और उसको रिटेलेट कर, ये अच्छी पॉपुलर थियरी है। उनको एक्चुअल को कंसर्न नहीं है। अब एक्चुअल कंसर्न होता तो मेडिकल एडवाइजरी बोर्ड की बात पहले माने होते और आज अमेरिका में इतनी मौतें नहीं हुई होती। इंडिया ने कंट्रोल विष्णु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विष्णु जी आप अपनी बात रखिएगा, साथ में मेरा एक सवाल भी है छोटा सा, कि जैसा कि अभी अंशुमन जी कह रहे थे कि अब हाथ से उनके हालात निकलते जा रहे हैं। हमने कुछ चीजें निकल के सामने आई जब वो देखा कि अब जो हालात है वो इस कदर है कि अमेरिका में अस्पतालों की कमी हो गई, जितने हिसाब से मरीज बढ़ रहे हैं, बेड की कमी हो गई। तो क्या ये बौखलाहट है क्या ट्रंप की जो इस कदर निकल के सामने आ रही है? इस सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा। जरूर जी, पहले मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं जी। इसमें हमको ये नतीजे पे पहुंचना कि उनको बौखलाहट है कि उनके पास फैसिलिटीज नहीं है, ये मुझे लगता है कि हम जल्दबाजी में ही कर रहे हैं। और हमको अब जो अपना समस्या है भारत में, जो ये चैलेंज है हमारे लिए, उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। अब मजे की बात ये है या अचंभे की बात ये है कि उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। 45% लोग जो कि कभी भी उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को सपोर्ट नहीं किया था, 45% अमेरिकन उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और उनका कहना है कि ये संभाल लेंगे। अच्छा, जहां तक दवाई की बात है, जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की बात है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, डॉक्टर अंशुमन एक्सपर्ट हैं, तो मैं नहीं करना चाहता। पर एक चीज जरूर मैं कहना चाहता हूं कि मेरी बेटी इन्फेक्शियस डिजीज की स्पेशलिस्ट है और वो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ सैन डिएगो कैलिफोर्निया में, और वो फ्रंट लाइन पे है क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज की स्पेशलिस्ट। तो वो मुझे बता रही है अमेरिका में अब एक्सपेरिमेंट चल रहा है और ये माना जा रहा है कि जो मेडिकल पर्सनल है सिर्फ उनको ट्राई करना चाहिए, बाकी लोगों को नहीं करना चाहिए। और अमेरिकन जो मेडिकल पर्सनल है उनको काफी को प्लेसिबो दिया जा रहा है, काफियों को दवाई दी जा रही है और उसमें कहीं कहीं देखा जा रहा है कि कुछ फर्क पड़ता है। पर इसमें कोई पॉलिटिकल इश्यू बनाए हम लोग या इसमें और कोई माइंड रखें, ये मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। हमारे पास देखिए, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, जब ये महामारी का शुरुआत हुआ था, महामारी की शुरुआत हुई, तो भारत पहले देशों में था जिसने 15 टन मटीरियल, गैस मास्क वगैरह चीन को भेजे थे। हमने अब क्यों भेजे? इसलिए भेजे कि
हमारा ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब भी महामारी या जब भी क्राइसिस होता है तो हम अपने भरपूर प्रयत्न करते हैं कि उसको सपोर्ट किया जाए। हमने अपने पड़ोसी देश को सपोर्ट किया है और ये एक ऐसी स्थिति है कि जब ये महामारी में लड़ाई हो रही है देशों को इकट्ठे मिलकर ही काम करना पड़ता। और अब क्या हुआ, फरवरी में हमने चीन को सप्लाईज भेजे और अब चीन हमको भेज रहा है। तो हमारे पास ये जैसे आज विदेश मंत्रालय से कहा गया है, हमारे पास हमारे लिए काफी, हम अपना जो जरूरत है उसको पहले बनाएंगे, उसको पहले देखेंगे। वो जरूरत को पूरा करने के बाद अगर हम दूसरे देशों को सहायता कर सके तो हम जरूर करेंगे। बिल्कुल। अब हम इस छोटी छोटी चीज पे पड़ जाएं, देखिए उन्होंने ये कहा तो हम जाएंगे, हम नहीं बुरा मान जाएंगे। मेरे क्या लगता है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। नहीं, इस तरह के स्टेटमेंट, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है विष्णु जी कि आप किसी देश को रिप्रेजेंट करते हैं, आप किसी देश के राष्ट्रपति हैं, और अगर आप इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं तो जाहिर तौर पे फर्क पड़ता है, क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते हालांकि आगे किस तरह से बढ़ेंगे ये तो वक्त ही बताता है, लेकिन सवाल इस बात को भी लेकर है कि आखिर इस तरह के जो स्टेटमेंट है वो दिए ही क्यों जाते हैं। कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है पूरी दुनिया और इस वक्त सबसे ज्यादा चिंता लोगों के जान को बचाने को लेकर है। कोरोना के विकराल रूप से तकरीबन पूरा विश्व जूझ रहा है और ऐसे में अमेरिका में भी ये महासंकट की स्थिति बनी हुई है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत की है और जिस तरह से वो दवाई की मांग कर रहे हैं, हालांकि भारत की तरफ से भी ये आश्वासन उस वक्त दिया गया था कि दवाई आपको दी जाएगी, लेकिन जब ट्रंप का बयान आया तो उसके बाद ये कहा गया कि जहां जहां पर जरूरत होगी पहले अपनी पूर्ति के हिसाब से ये देखा जाएगा कि हमारे पास कितने प्रोडक्शन है और कितनी भारत में जरूरत है, उसके बाद ही तमाम और देशों में जहां जहां पर जरूरत है वहां पर दवाई की सप्लाई की जाएगी। इस पर हम तफसील से चर्चा कर रहे हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने अगर धमकी भरे अंदाज में बयान दिया तो क्यों दिया, और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो दवाई है वो आखिर कितनी कारगर है कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए। इस पर हम तफसील से चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार मौजूद है। अजय कौल जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? मैं विष्णु जी से एक सवाल पूछना चाहता था। विष्णु प्रकाश जी, आपको तो मैं इतने सालों से जानता हूँ, यू आर सच ए रिफाइंड एंड सॉ डिप्लोमेट, बट जो इसलिए आई डोंट थिंक, इसलिए आप शायद ट्रंप में जो स्टेटमेंट दिया हुआ इतना बुरा नहीं मानते। बट मेरा ये क्वेश्चन है कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ए फ्रेंड, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रंप, सो इफ़ यू यूज़ ऐसे लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं, इजंट इट लाइक यू आर फोर्सिंग ए फ्रेंड और यू आर ट्राइंग टू फोर्स अ फ्रेंड इनटू सबमिशन? रिटेलिएटरी की बात करके देयर विल बी रिटेलिएशन। लाइक ए फ्रेंड, इफ़ यू टॉक टू ए फ्रेंड यू कैन से आई विल परस्यूड यू एंड ऑल दैट। तो इज इट लाइक नॉट कि आप फ्रेंड को सबमिशन में फोर्स कर रहे हो या कोशिश कर रहे हो? ऑल्दो देयर आर पॉलिटिकल कंप्लेशंस, आई अंडरस्टैंड। Ajay, I don't see anything like that. He is unusual person. Now, his way of conducting diplomacy is unique. All the diplomatic norms that I have known, or people like me have known for 40 years, have been thrown out of the window. Okay, so now we have two choices. Either to take offense and say, how dare you say that, Mr. President of the USA, or say, he will behave the way he behaves. We are not, because he has a to be seen to be strong, and he is to engage in hyper. I mean, we know that he had 7 million people meeting him at Ahmedabad when he arrived at Ahmedabad. Then first it was 5 million, then became 6 million, then became 7 million, then became 7.5 million. And so, I mean, that's how he, and believe me, how he behaves with friends. And with who are not friends, language can even be strong. So, I think it shows our maturity not to get, not to take offense, not to take exception. हमको अपने आप पे विश्वास होना, और अगर हमको विश्वास है
बाकी चीजें मायने नहीं। और मैं ये भी कहना, ये नहीं है पहले और देश का करें, कोई भी देश सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स को देखे और वो देखने के बाद फिर एक कोऑपरेशन करेगा, योग करेगा। और हमारा इम्पैक्ट रिकॉर्ड है, तो हमको इन चीजों पर उठना चाहिए। हम सिविलाइजेशन देखते हैं 5000 साल की सभ्यता है, तो उसी भाषा पे बोलने से कोई फायदा नहीं। और हमको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, इसीलिए रिश्ता ट्रंप साहब की में भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो मैं ज्यादा आई एम नॉट गोइंग टू लूज दिस ओवर। आई थिंक विल से गुड लक ट्रंप। हम लोग हम अमेरिका के साथ हमारी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप, हमारे अमेरिकन लोग के साथ हमारा लगाव है। हम जरूर आपके साथ कोऑपरेट वैसे ही जैसे अपनाएं। जी चलिए अंशुमन जी, आपसे एक सवाल है मेरा कि जिस तरह से इस दवाई की जो मांग बढ़ी है, बताई जाता है, जैसे कि आपने भी इससे पहले जिक्र किया था कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो एक दवा है, उसमें भारत में उसका जो उत्पादन है वो 70% होता है। ऐसा क्या खास है, क्यों भारत में ही इसका उत्पादन होता है? ये जो दवा है, 2 दवा है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन, ये दोनों दवा मलेरिया के काम में आती है जी। और भारत को और अफ्रीकन कंट्रीज को, जिसको हम मलेरिया एंडेमिक एरिया कहते हैं, मतलब यहाँ पे मलेरिया के रोगी होते ही होते हैं, ऐसा कोई सीजन नहीं होता है। लेकिन मच्छर जिसमें ज्यादा होता है उसमें मलेरिया केसेस बढ़ जाते हैं। अदरवाइज भी मलेरिया यहाँ के भारत में है। इवन अफ्रीका में भी हम ही लोग दवा भेजते हैं, क्योंकि मैक्सिमम उत्पादन हमारे यहाँ है। अब तो संख्या मच्छर के कंट्रोल के कारण काफी कम हुई, पहले और भी ज्यादा संख्या थी हमारे यहाँ मलेरिया केसेस के लिए। इसलिए हमारे पास ये दवाइयां सरप्लस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पड़ी रहती है। ट्रेड तब तक ठीक है जब तक हमारी जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए रिसर्च प्रूव करता है कि इवन प्रोफिलैक्सिस में अभी हम देख रहे हैं, प्रिवेंशन मतलब जो हेल्थ केयर हॉस्पिटल में डॉक्टर नर्सेज काम कर रही हैं, ये रिसर्च चल रहा है, उनको अगर दें तो क्या उनको इन्फेक्शन रोक सकते हैं? अगर प्रूव होता है और दवाई ही सप्लाई कर देते हैं, हमारी कमी पड़ जाती है, तो उचित नहीं है। इसलिए इस दवा की इतनी लड़ाई चल रही है कि कौन रखे, इंडिया रखे या इंडिया सप्लाई करे, कहानी इतनी है। जी अंशुमन जी, ये भी एक कहा गया है कि कोरोना वायरस को बिना किसी वैक्सीन और बिना किसी असरदार इलाज के खत्म नहीं किया जा सकता, और ये कहना है व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस टास्क फोर्स के डॉक्टर एंथनी फाउची का। किस तरह से आप इसे देखते हैं कि तमाम और दवाइयां हैं, बावजूद इसके अगर कोरोना वायरस को खत्म करना है और जड़ से मिटाना है तो इसके लिए स्पेशल वैक्सीन तैयार करने की बहुत जरूरत है? बिल्कुल ठीक बात है। इसकी वजह समझिए, बहुत तकनीकी सवाल आपने पूछा है, इसका जवाब मैं उस साधारण भाषा में तकनीकी देता हूँ। नॉर्मली इन्फ्लुएंजा जब आउटब्रेक होता था तो देखा जाता था कुछ समय के बाद इन्फ्लुएंजा वायरस में म्यूटेशन होने लगा और इसकी विरुलेंस मतलब लोगों को संक्रमित करने की क्षमता कम होने लगी, और एक समय आने के बाद, खास करके धूप निकलने के बाद, गर्मी निकलने के बाद इन्फ्लुएंजा खत्म होने लगता था। दूसरी चीज होती है रिप्रोडक्टिव नंबर, मतलब एक इंसान को अगर संक्रमण हुआ तो कितने इंसान को संक्रमित कर सकता है। ये 2 चीजें होती है। और तीसरी चीज होती है केस फैटेलिटी रेट, कि अगर किसी को कोरोना हुआ तो क्या उम्मीद है कि इसकी मौत हो जाएगी। तो ये तीनों चीजें देखी गई कि इन्फ्लुएंजा में आमतौर पे सेटल हो जाता था 3-4 महीने में। जिसको इन्फ्लुएंजा होता था मैक्सिमम केसेस में 2 से 3 दिन में, अब जिसको आमतौर पर समझते हैं कि बरसाती या सीजनल फीवर है, 3 दिन में खत्म हो जाता था। कोरोना में नहीं हो रहा है। रिप्रोडक्टिव नंबर ज्यादा है, मतलब एक इंसान से ज्यादा इंसान संक्रमित हो रहे हैं। केस फैटिलिटी रेट क्यों ज्यादा है? मतलब कि जिनको कोरोना संक्रमण हुआ उसमें मरने वालों की संख्या ज्यादा, खास करके किसी कैंसर हो, डायबिटीज हो, हार्ट डिजीज हो, उनमें ज्यादा है। तो ये अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात, चौथी बात जो आई वुहान से कि रिलैप्स हुआ है केस का, मतलब इतने महीने बाद भी इस वायरस में कोई बदलाव नहीं आया और नए केसेस निकलने लगे। उस कंडीशन में हम लोग यही सोचते हैं कि इस वायरस को जब तक आप डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है और ये अगर आपके वातावरण में मौजूद रहेगा तो बार बार किसी न किसी को इंफेक्ट करता रहेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए? एंटीवायरल थेरेपी, एक मतलब वायरस को किल करने लगे, या इस तरह की इम्यूनोथेरेपी आ जाए जो बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप कर दे, या वैक्सीन आ जाए।
कि वैक्सीन हम दे दें, बॉडी कोरोना वायरस के लिए पहले से एंटीबॉडी तैयार करके रखे, तभी जाके इस पे काबू पाना। क्योंकि ये बहुत लंबे समय से चल रहा, देखिए दिसंबर से लेके 4 महीने हो गए, इतने कंट्री में ट्रेवल कर गया, आज भी इसका विरुलेंस कम नहीं हुआ, डेथ फैटिलिटी रेशियो कम नहीं हुआ। तो जो व्हाइट हाउस से रिपोर्ट रिलीज हुई, बिल्कुल सही रिपोर्ट है कि इसमें जब तक स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, तब तक इस पे काबू पाना मुश्किल जरूर है। बिल्कुल, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल होगा। विष्णु जी, सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि हम लगातार इस दवाई का तो जिक्र कर ही रहे हैं, साथ ही साथ भारत और अमेरिका के रिश्तों की भी बात हो रही है। सवाल ये भी है क्योंकि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं तो उनकी आदत रही है इस तरह की वो बातें करते हैं। इससे पहले 2 दिन पहले वो रिक्वेस्ट करते हैं, शब्दों में कहीं ना कहीं मिठास होती है, और उसके बाद जिस तरह के वो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि करारा जवाब दिया जाता, या इस तरह के अगर शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, इससे पहले भी हमने देखा कि जिस तरह के उनके साथ वो बयानबाजी करते हैं, तो क्या किसी ऐसे देश पर या ऐसे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर या फिर ऐसे राष्ट्रपति पर विश्वास किया जा सकता है? देखिए, अगर दोस्ती बढ़ाई जाती है, कोई संबंध बढ़ाए जाते हैं, तो वो दोनों देशों की सहमति के साथ और विश्वास के साथ वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या ऐसे शख्स पर विश्वास किया जा सकता है या ऐसे इंसान पर विश्वास किया जा सकता है जिसके जो स्टेटमेंट है वो वक्त वक्त पर चेंज होते रहते हो? नेहा जी, एक तो उन्होंने ये नहीं कहा करारा जवाब, तो ये एक मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा जी, जो मैंने सुना भी है, उसके कॉन्सिक्वेंस भी हो सकते हैं जी। मैं ये भी डिफाइन नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने ये नहीं कहा करारा कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, जो उन्होंने कहा वो गलत है। पर एक तो ऐसा वो मैं कहना चाहता हूँ, रिटेलिएशन वाज द वर्ड। डिप्लोमेसी की खासियत होती है, अगर सब एक मर्यादा के साथ चले, सब लोग ठीक ठाक बात करें, सब कुछ ठीक हो, सबको गले लगाएं, लाएं, सब अच्छी अच्छी बातें करें, वो तो कोई भी कर सकते हैं। अब डिप्लोमेसी में ऊंच भी होती है, नीच भी होती है, कई बार आपको शक्ति दिखानी पड़ती है, कई बार आपको संभालना पड़ता है। किसी देश के साथ यूएसए से नहीं जाएगी, हमारे पड़ोसी मुल्क ही हैं, और एक खास तौर पर हमारा एक पड़ोसी मुल्क, अब वो व्यवहार एक तरह करता है, हम एक तरह का करते हैं। वो आतंक करता है, हम बार बार ये कोशिश करते हैं वो आतंक के रास्ते। तो क्या अगर बराबरी की बात ये कहा जाएगा वो आतंक, हम भी आतंक फैलाएं? तो हर एक देश का, हर एक आदमी का, हर एक नेता का हमको बड़ा नाप बोल के रिएक्ट करना पड़ता है, और उसी तरह का रिएक्ट करना तरह से वो करता है तो मामला बिगड़ जी। तो अगर उन्होंने कह दिया तो हमारा क्या जा रिश्ता देखिए, आप ये देखिए कि 2017 में आए थे, 2020 में गए, क्या रिश्ते बढ़े, क्या रिश्ते मजबूत हुए? ट्रंप किस देश में 36 घंटे का दौरा करने के लिए गए थे, जहां अपनी बीवी और बेटी और दामाद को लेकर, किसी को लेके नहीं गए? तो वो इंसान नहीं है। ये तो राजनीतिक तौर पर उनके आने वाले चुनावों से भी तो जोड़ के देखा जा सकता है। तो क्यों नहीं? देखिए, कोई भी बिजनेसमैन है, जहां फायदा होता है वहीं चले जाते हैं ट्रंप। तो क्यों नहीं? क्यों? देखिए, एक डिप्लोमेसी का क्या मतलब है, फॉरेन पॉलिसी का क्या मतलब? फॉरेन पॉलिसी की परिभाषा क्या है? फॉरेन पॉलिसी की परिभाषा है कि मैं अपना जो डोमेस्टिक पॉलिसी को आगे लेके जाऊं। जी जी जी। आप रिश्ता क्यों बनाते हैं जबकि आपका हित में, देश के हित में, हित में हो? जी जी। अगर मेरे हित में कोई काम करना नहीं हो तो मैं वहां क्यों करूं? तो हमने उनको रिसीव किया, क्यों किया? क्योंकि हमारे हित में वो आए, इसलिए हित में है, तो इसमें क्या दिक्कत? ठीक,
चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल वाकई अब ट्रंप को ये भी समझने की जरूरत है कि अगर वो किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष है या फिर राष्ट्रपति है, तो वो एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि वो देश के राष्ट्रपति है। तमाम देशों के साथ अगर आपको रिश्ते बेहतर करने हैं तो आपको सोच समझकर बोलना होगा, आपको सोच समझकर अपनी बात रखनी होगी। और जाहिर तौर पे क्योंकि आप कुछ भी बोलते हैं तो इसका जो प्रभाव है न सिर्फ उस देश में बल्कि दूसरे देशों तक भी जाता है। बहरहाल मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।